फॉर्मूलेस के हिसाब से जाओगे हाँ और कल के स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाओगे तो कहीं पे भी स्टॉप लॉस नहीं रखना है। बट स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखना है? क्योंकि हमने उस तरीके से, जैसे कोई सेगमेंट सेफ नहीं होता है, ठीक है, कोई सेगमेंट सेफ नहीं होता है, बट हमने इसे सेफ हाँ बनाया, अगर आपने देखा है। और आप हाँ बोलोगे कि मेरे हाँ। डिक्शनरी में लॉस ये वर्ड नहीं है, तो आई एग्री, बट एग्री लॉस वर्ड निकालने के लिए हमने कितने एफर्ट्स लिए हैं वो आपने देखा है। राइट। तो वो अगर एफर्ट्स लेते हो तो यस, और डेफिनेटली फिर आपके भी डिक्शनरी से लॉस ये वर्ड निकल जाएगा, वो मैं एग्री करती हूँ। ठीक है। और मैम ये वाला ड्यूरेशन कहीं बार 1 साल तक भी चल सकता है ना, हमारा जो एवरेज। ऑफ कोर्स, यस, इसीलिए जरूरी नहीं है मैं। टीटा रेल सिस्टम्स। कौन सा? टीटा, टीटागर, ओके। देन टीसीएस, टीसीएस, ट्रेंड, ट्रेंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल, ओके। एंड आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, ओके। नेक्स्ट, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो, ओके। एक्साइड इंडस्ट्रीज, एक्साइड इंडस्ट्री, ओके। अल्केम लैब्स, अल्केन लैब, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लुपिन। लुपिन, ओके। नेक्स्ट, मैम बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एक मिनट मुथूट फाइनेंस, एक मिनट, एक मिनट, मी एवढी फास्ट नहीं है। बंधन बैंक, मुथूट फाइनेंस, फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, ओके। तीनच? लुपिन, एल&टी। मॅम प्रिव्हियस लोकांनी सांगितले त्याच्यामुळे ते रिपीट नाही करते मी. ओके, ओके, ठीक आहे. आरती मॅम, मेसेज केला तरी चालेल, होमवर्क केला असेल, तुम्हाला बोलायला नाही जमणार आहे तर नो प्रॉब्लेम एट ऑल. ठीक है, डन. यस, और सांची मैम, हाँ होमवर्क मॅम, केला? केलंय. सांगा. कोरोमंडल इंटरनॅशनल लिमिटेड, हम्म. मोतीलाल ओसवाल, हम्म. शारदा शारदा कॅम्प लिमिटेड ओके, आणि कॅनरा बँक. 4 केले. हा, अजून एक आहे दॅट इज CARBORUNDUM, बट ही सिस्टर कन्सर्न आहे कोरोमंडलची. ओके, ओके, फाइन, ठीक है, ठीक है. मॅम एक क्वेश्चन आहे. याच्यामध्ये तुम्ही जे हे सांगितलं होतं ना, हम्म. हम्म. हिस्ट्री परफॉर्मन्स बघायला, हम्म. ते समजलं नाही कुठे बघायचं. ठीक है, गुड, गुड क्वेश्चन, ओके, ते डन. शोधलं पण ते कळलं नाही मला कुठे बघायचं. ठीक जे 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 मंथ होतं ना, ते है. नाही कळलं. सबसे पहले सवाल, मजा आया मैम होमवर्क करने में? एसबीआई बैंक। 1 मिनट है. हाँ एसबीआई बैंक, हाँ, एसबीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट, ओके, दो ही. मैम यहाँ पे स्टॉप किया क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 डाउट आ गए थे आपके पी रेशियो पे, तो वही पूछना था। ठीक है, कैसे लगा होम? कहाँ कहाँ जाके क्या क्या ढूंढना पड़ा, कितना टाइम लगा करने में, मजा आया या इरिटेट हुआ? मजा आया. मजा आया, ओके. लगा कुछ वापस 10th 9th के एग्जाम के लिए बैठने वाले हो ऐसे? याद आती है। घर येस वालों मॅम. ने कितना गुस्सा घर वालों पे निकाला? नहीं तो मैडम क्लास में नहीं बैठने देंगी, ऐसे कितने 2-3 हस्बैंड की कंप्लेंट आई, शीतल इतना मत डांट कि हम लोगों का खाना बंद हो गया आज. ठीक है, अब जितने भी स्टॉक्स आप सबने निकाले हैं, आई थिंक सिर्फ सांची मैम ने कुछ अलग स्टॉक्स निकाले हैं, बाकी सबके स्टॉक परफेक्ट ही लग रहे हैं मुझे. सांची मैम से हम लोग बात करेंगे कि क्यों वो ये सारे स्टॉक किस हिसाब से फंडामेंटल निकाले या टेक्निकल निकाले. सबके लिए लास्ट अभी एक पॉइंट हम लोग ऐड कर रहे हैं. कर हमने 5 पॉइंट ऐड किए दिए हैं. उन 2 फॉर्मूले से आपको अभी क्या समझ में आ रहा है? इज दिस स्टॉक इज गुड फॉर द बाइंग और नहीं खरीदना है? क्या होगा अगर यहाँ पे इस लेवल पे
5515 पे मैं ये स्टॉक खरीदूं, इट्स गुड फॉर मी और नॉट गुड फॉर मी। सिंपल है, दो फॉर्मूले आपको सब कुछ सिखा देंगे। कब एंटर करना है, क्यों एंटर करना है, नहीं एंटर करना है, कितना एंटर करना है। ये दो फॉर्मूले मैं लिख के देती हूँ, कहीं नहीं मिलेंगे। कोई कोई क्लासेस में छोड़ दो, कहीं आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। ये एक्सपेरिमेंट से निकाले हुए फॉर्मूलेज है। बताओ क्या समझ में आया? पण मला नाही घ्यायची आहे, मी तुमची रिस्क मिनिमाइज करायचा प्रयत्न करतेय इकडे। वाढला तर गुड फॉर यस, तुमचं नशीब चांगलं, तिकडनं वाढला, खाली नाही आला। पण जर खाली आला तर काय स्ट्रॅटेजी असते? म्हणजे माझा ज्या दिवसापासून मी स्टॉक मार्केटमध्ये आली आहे, एंट्री गेट एक्झिट गेट माझ्याकडे 3 आहेत, एक जरी एंटर असेल तर। तर हे जे देतीये मी, एक्झिट गेट देतीये तुम्हाला सगळे, की कसं एक्झिट करायचं, म्हणजे षड्यंत्र बनून कसं एग्जिट करायचं है। हम लोग सिर्फ एक ग्रुप में या टॉप 50 में काम कर रहे हैं, तो जितनी भी बार मार्केट गिरता है तो पहले ये स्टॉक गिरेंगे, बट जैसे ही मार्केट रिकवर होना शुरू करेगा, ये मार्केट में पहले रिकवरी देंगे। तो बाय ऑन डीप की स्ट्रैटेजी इन वाले स्टॉक में आप ब्लाइंडली खेल सकते हो, ब्लाइंडली खेल सकते हो। मतलब जब भी कोई भी रीजन से मार्केट नीचे आता है ना, बास्केट लेके खड़े रहो ओके। और ये वाले स्टॉक आप ब्लाइंडली खरीद लो। आपको मतलब जो टॉप 50 स्टॉक सॉल्वर में 20% देने वाला स्टॉक आपको एक महीने में 20% देके जाएगा। टॉप 50 स्टॉक्स कुठले मग? कुठले आहेत सांगा तुम्ही आता? नाही म्हणजे मी रामाची सीता कोण हे विचारलं तुम्ही आता दिवसानंतर? पेपरच्या फर्स्ट पेजला आहे ना तो। हे विचारत होतो की टॉप 50 शेअर्स मध्ये आपण इन्व्हेस्ट करणार आहे, त्यातलं पण आपण कुठला पण चॉईस करू शकतो, फंडामेंटल आणि टेक्निकल अनालाइज करू। 100% तुम्ही कुठलाही चॉईस करू शकता, एनिथिंग तुम्ही चॉईस करू शकता, काहीही कुठेही अडचण येणार नाही। तुम्ही कुठलाही घ्या, म्हणजे ब्लाइंडली घ्या। पण आता अगेन मी तुम्हाला तेच म्हणते ना, कालपर्यंत 5 पॉइंट होते, आज 6वां पॉइंट अपन ऐड किया है। कल तक हमारे पास 5 पॉइंट है, आज हमने 6 पॉइंट ऐड किया है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है और आपने ऑलरेडी पहले से स्टडी करके रखी है, तो आपको टॉप 50 में भी 10 शेयर चूज करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट है अभी? मैम ये परत विप्रो के एग्जांपल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो? आपने जो 40 30 20 10 अगर बोला, मुझे 1 लाख डालना है, तो ये एग्जांपल इसमें आप एक्सप्लेन करोगे? अभी देखो 2100 का डिफिट का क्या होता है, हर एक का एपेटाइट अलग है। मैं सोचूंगी मेरे को डबल में बेचना है, वही डिम्पी मैम सोचेगी मुझे पर शेयर शीतल 500 रुपीज ओके है, मेरे पास 100 शेयर है, 500 मेरे को 50,000 का प्रॉफिट हो गया। मैं बोलूंगी नहीं, मुझे डबल का प्रॉफिट चाहिए, मुझे 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए। तो हर एक का एपेटाइट अलग अलग है, इसलिए प्रॉफिट में मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी। हाँ, मैं आपको नीचे में कहाँ पे बाय करना है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, उसमें मैं डेफिनेटली आपको सजेशन दूंगी। प्रॉफिट आपके ऊपर ही टोटली डिपेंड रहेगा। फक्त आपण या फॉर्म्युला डिस्काउंट मध्ये घेऊ शकतो स्टॉक। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको लॉस से बचा रहा है, दैट्स इट। आपका माइंडसेट कर रहा है इसको, इस फॉर्मूले को 58 वीक के साथ आप टाइम प्लस मनी दोनों भी नाम दे सकते हो। क्योंकि आपके पास पहले केस में क्या था, जब तक आपके पास ये स्ट्रैटेजी नहीं थी, अगर स्टॉक नीचे आता है तो आपके पास क्या था, सिर्फ टाइम था देखने के लिए। अब मैंने आपके पैसे भी बचा के रखे हैं, तो आपके पास दोनों है। मॅडम 52 वीक हाय वर घेत होतो, 5% समजा अपट्रेंड होता ना वरी, तर तसं होतं पहिले। आता नहीं होणार। आता ती म्हणजे वॉट एवर, जो गलतियां हो गई भूल जाओ, अभी गलतियां नहीं होगी, डोंट वरी। तो मैम विप्रो के केस में 24 पॉइंट्स, वो 20 वो जो 20 अभी तक आपने फंड, आईपीओ, इक्विटी देखा, तीनों सेफ इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी को आपने देखा, हमने सेफ बना लिया। आज के दो फॉर्मूले से तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्यों मैंने इतना इक्विटी में पैसा बनाया है, क्योंकि इसी तरीके से मैंने भी 58 वीक स्ट्रैटेजी बनाई है। इसी तरीके से मैंने टाइम प्लस मनी एडजस्ट किया है और अपना खुद का पोर्टफोलियो खुद ने मैनेज किया है। इसके बाद में अगर ये वाली स्ट्रैटेजीज आप यूज करोगे तो आपको किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही कर लोगे। और अगर आप चाहते हो इस पे और
आपको प्रो बनना है तो कल पूरे 50 स्टॉक के लिए आप 58 वीक स्ट्रैटेजी अपना लो और आप डिसाइड कर लोगे। देखते ही आप बता दोगे कि शीतल महंगा है, शीतल सस्ता है। तो इसलिए आपको 50 स्टॉक का स्टडी करना पड़ेगा। मतलब मैं तो कम से कम जिस दिन मैंने ये फॉर्मूलेज निकाले, मैंने 100 200 300 स्टॉक का स्टडी कर लिया था। आज मैं बस आंखें बंद करके भी बोल सकती हूँ, आप मुझे बस तीनों रेट दे दो, मैं बता सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको प्रो बनना है तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद में जाते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं रोलर कोस्टर की तरफ। हमारे 4 सेगमेंट बाकी है, डे इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शंस, इतने ही सेगमेंट्स होते हैं। डे इंट्राडे, डे ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है, डे ट्रेडिंग का डेफिनेशन क्या है, कितने लोग डे ट्रेडिंग करते हैं? अगर जितने लोग डे ट्रेडिंग करते हैं तो पहले स्टडी क्या करते हैं? इंट्राडे मीन्स सकाळी घेतलेला स्टॉक 3:30च्या पहिले सेल सेम डे बाय आणि सेल करायचं. सेल. ठीक है, और मतलब आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करते और आपको कई बार मार्जिन में भी कुछ वेरिएशन होता है क्या मैम? यस। ओके, तो वो बेनिफिट लेने के लिए लोग करते रहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट। सिंपल है, देखिए डे ट्रेडिंग आप लोगों ने जैसे बताया, आज के आज लेना है, आज के आज बेचना है। इंट्राडे ट्रेडिंग पहले बेच दो फिर खरीदो। इज दैट क्लियर एवरीवन? मतलब बहुत सिंपल डेफिनेशन है, खरीदना है बेचना है, बेचना है खरीदना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। अब सबसे मेन चीज आती है कि अगर आप कोई भी चीज करते हो, मतलब कोई भी रिस्की चीज लेते हो, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हो। मतलब सिंपल सा एग्जांपल अगर मुझे देना है, मुझे रोलर कोस्टर में बैठना है, आपके बच्चे बैठते हैं, उनकी हाइट पहले नापी जाती है। अगर आपके पेरेंट्स हो तो वहां पे लिखा जाता है कि इस एज तक ही अलाउड है, बीपी पेशेंट नॉट अलाउड। तो ये सारी चीजें डराने के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए है। तो जब भी मैं रोलर कोस्टर में बैठने के लिए जाऊं तो मैं 100 तरीके से अपने आप को एनालिसिस करती हूँ कि इस स्टॉक में मुझे आज के दिन में इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे क्यों करना है। तो सबसे पहले बात आती है ट्रेंड, कि आज कल का मार्केट कैसे खुलेगा, आप मुझे कैसे बताओगे, किस हिसाब से आप मुझे बताना चाहोगे कि कल का मार्केट कैसे खुलेगा? मुझे सिंपल ट्रेंड चाहिए कल का। आज का स्टडी है, बिफोर मार्केट में स्टडी करके आऊंगी। ऐसे ही नहीं राजश्री मैम मैं 7 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, आज सर ने कमाए हैं। तो हम लोग पहले क्या देखते हैं, बिफोर स्टडी करते हैं, 6-7 घंटे स्टडी करते हैं। मैं इतना भी नहीं बोल रही हूँ, अभी जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सुबह 8 बजे से 9:15 बजे का स्टडी है। तो बताओ मुझे कैसे आप ट्रेंड, पहले हम लोग पहले की सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो कैसे आप मुझे कल का मार्केट बताओगे, कैसे खुलेगा कल का मार्केट, क्या देखोगे? न्यूज हम लोग आज भी एफडीज पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। आज भी हमें यही पता है कि एफडीज में मार्केट से रिटर्न अच्छा मिलेगा, गोल्ड में आज भी रिटर्न अच्छा मिलेगा, प्रॉपर्टी में आज भी रिटर्न अच्छा मिलेगा। अभी भी स्टॉक मार्केट में भरोसा करना हम सबके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है। अब मैं 25 साल से हूँ, मुझे ढेर सारा पैसा मिला है, बट जो भी पैसा मिलता है मैं भी प्रॉपर्टी, गोल्ड और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं। मैं भी थोड़ा डर के ही इन्वेस्टमेंट करूं। तो हम लोगों की मेंटालिटी ही ऐसे बना के रखी है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क है, बट स्टॉक मार्केट में से पैसे कमाने हैं तो बाहर के लोग आके पैसे बटोर के लेके जा रहे हैं। बट अगर उनके मार्केट में, अब कितने लोगों को पता है टीवी देखते हैं? कभी ऐसे टीवी पे ये वाला इंडिकेटर देखा है, फ्री वाला? नाही. बंद करो, आप लोगों को धरती पे रहने का कोई हक नहीं है। और आ रहे हो सबके सब क्या वो मुंह उठा के मार्केट में, ऐसे बोलना चाहिए। बिल्कुल कोई हक नहीं है आप लोगों को स्टॉक मार्केट में। डन, ट्रेंड हो गया, मार्केट प्लस में खुलेगा माइनस में खुलेगा, लाइव मार्केट में पता चल गया मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मेरे पास स्टॉक्स का है, क्या खरीदूं मैं आज? तो मैं 3 हिंट दे रही हूँ आप लोगों को। पहला शीतल का, ना कैलाश का वेट करने की जरूरत है कि क्या डालेंगे ग्रुप में, हम लोग क्या लेंगे, कल से आप खुद का खुद ट्रेड कर सकते हो। पहला इन्फोसिस, विप्रो. मैं बिना
4 साल 200 साल फ्यूचर में पोजीशन कैरी करूंगी, बट मैं लॉस नहीं देती हूँ। मैं स्ट्रैटेजीज पे स्ट्रैटेजीज मारूंगी, बट मैं लॉस नहीं दूंगी। ठीक है, डन गाइस। मैम, हेलो। हाँ मैम